वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और वीडियो नंबर 1 में हमने देखा था पाइथन क्या है, इसको हम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं और साथ ही में हमने अपना पहला प्रोग्राम भी यहाँ पे लिखा था। तो इस वीडियो को, इसी सीरीज़ को आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में कि पाइथन के अंदर हम वेरिएबल्स को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं और उसके कुछ बेसिक जो रूल्स हैं वो क्या होते हैं। तो आई होप आपको प्रीवियस जो टॉपिक है वो याद होगा, जो कि हमारा टोकन्स का था, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। एंड टोकन्स के अंदर हमने एक सिंपल सा यहाँ पे रूल पढ़ा था, किलोपाई। किलोपाई यानी कि कीवर्ड है, आइडेंटिफायर है, लिटरल है, ऑपरेटर्स हैं, पंक्चुएटर्स हैं एंड आपके इनबिल्ट फंक्शंस भी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कीवर्ड्स। तो हमें पता है कि ऑलरेडी जो पहले से हमारे सिस्टम पे ऑलरेडी होते हैं, जिनकी मीनिंग स्पेसिफिक होती है और उनको रिजर्व किया जाता है, तभी इन्हें हम रिजर्व्ड कीवर्ड्स भी बोलते हैं या रिजर्व्ड वर्ड्स भी बोला जाता है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आइडेंटिफायर्स के बारे में या सिंपली वेरिएबल्स के बारे में। तो देखिए सिंपल सा है, आइडेंटिफायर्स जो होते हैं, आइडेंटिफायर्स, अभी इसको हम प्रैक्टिकली भी यहाँ पे देखने वाले हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आइडेंटिफायर्स देखिए, इनको हम सिंपली यहाँ पे बोलते हैं नेम्स गिवन बाय यूजर। नेम्स गिवन बाय सिंपली यूजर, या इसको हम बोल सकते हैं प्रोग्रामर। यानी कि हम लोग जो यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं नेम्स को, जो वेरिएबल्स हम यूज करते हैं उन्हीं को हम आइडेंटिफायर्स यहाँ पे बोलते हैं। तो देखिए आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स होते हैं और ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ऑलमोस्ट सेम है। तो पाइथन के अंदर जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेरेशन के टाइम पे ही हमको यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं करना कि उसमें किस टाइप का डेटा आएगा। उसमें आपका कोई इंटीजर डेटा आ सकता है, कोई कंप्लीट स्ट्रिंग आ सकती है, लिस्ट आ सकती है, टपल आ सकती है। लेकिन जब भी आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो आपने उसमें कोई ना कोई वैल्यू देना यहाँ पे मैंडेटरी है या कंपलसरी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a=10, तो यहाँ पे ये 10 जो है ये वैल्यू देना यहाँ पे जरूरी है। या इसके अलावा अगर आप कोई स्ट्रिंग यहाँ पे देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने हेलो 123 यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे कंपलसरी है कोई ना कोई वैल्यू असाइन करना। जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो आपने वैल्यू भी यहाँ पे जो है उसमें असाइन करनी है। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, अगर आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करना चाहते या कोई वैल्यू असाइन नहीं करना चाहते तो सिंपली आप यहाँ पे नन भी लिख सकते हैं, यानी कि इसमें भी फिलहाल कोई भी वैल्यू नहीं है। और पाइथन जो है एक डायनेमिक लैंग्वेज नहीं है, सॉरी एक डायनेमिक लैंग्वेज है। तो डायनेमिज्म में यहाँ पे सिंपली ये होता है कि अगर आपने एक वेरिएबल में कोई वैल्यू दी है देन आप उसी वेरिएबल में सेम प्रोग्राम के अंदर कोई दूसरी वैल्यू भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसी को हम लें तो ए के अंदर सबसे पहले एक इंटीजर टाइप वैल्यू है, वो हम आगे डेटा टाइप में देखेंगे कि कौन कौन सी डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। देन नेक्स्ट लाइन में मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग को दे दिया है। तो ये पाइथन में यहाँ पे कंप्लीटली चलता है, लेकिन जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, तो वहाँ पे जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो पहले ही हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि किस टाइप का वेरिएबल है एंड उसके अंदर कौन सी हमारी वैल्यू जो है वो स्टोर हो सकती है। तो इसके अगर रूल्स की बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चलिए पॉइंट बना देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो अलाउ है वो केवल आपके अल्फाबेट्स हैं, केवल अल्फाबेट्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, प्लस साथ में आप यहाँ पे नंबर्स या डिजिट्स को यूज कर सकते हैं एंड प्लस आप यहाँ पे अंडरस्कोर को यूज करेंगे। यानी कि केवल ये 3 ही चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो सकती हैं। इसके अलावा जो स्पेशल सिंबल हैं जैसे हैश का सिंबल है जो कि यहाँ पे कमेंटिंग के लिए यूज़ होता है, डॉलर का सिंबल है, @ का सिंबल है, तो इन सभी को हम यूज़ नहीं कर सकते। और एक और यहाँ पे रूल है जो कि आपका है कि डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो इसको मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ, कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट। ये एक डिजिट से जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकता है। इसके अलावा बीच में कोई भी स्पेसेस अलाउड नहीं है, तो नो स्पेसेस आर अलाउड इन बिटवीन, नो स्पेसेस आर अलाउड इन बिटवीन, यानी कि बीच में कोई भी यहाँ पे स्पेसेस अलाउड नहीं है। तो सिंपल से यही रूल है। थोड़े से इसके एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ A12, तो ये एक वेरिएबल का नेम यहाँ पे हो सकता है, तो ये आपका सही है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे 12A करता हूँ तो ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट, या नंबर, किसी भी नंबर से ये स्टार्ट नहीं हो सकता है। इसके अलावा मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, इसको मैंने वेरिएबल बनाना है, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड तो आपका चल जाएगा, लेकिन बीच में आपका कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। तो इसके बीच में या तो आप इसको क्लोज रखें, यानी कि पूरा एक साथ आपने लिखना है, या सिंपली आप यहाँ पे कोई नंबर लिख सकते हैं या अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं। तो इन सभी को अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे सिंटैक्स एरर शायद
मिलेगी कि किस तरीके से हम यहाँ पे जो स्पेसिफिक रूल्स हैं इन्हीं को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पाइथन के अंदर हम चाहें तो सिंगल वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल में भी असाइन कर सकते हैं। अब ये किस तरीके से होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 12 और इसको मुझे असाइन करना है 2-3 वेरिएबल्स के अंदर, तो मान लीजिए मैंने कहा कि 12 को मैं असाइन करता हूँ ए के अंदर, देन मैं इसको असाइन कर देता हूँ बी के अंदर, तो यही वैल्यू इसमें भी आएगी। देन इसमें मैं इसके एक और वेरिएबल ले लेता हूँ हेलो, तो हेलो के अंदर भी मैंने सेम वैल्यू को यहाँ पे असाइन कर दिया। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। आगे जो वीडियो आएगी वो ऑपरेटर्स के लिए ही है, तो ऑपरेटर्स को हम सीखने वाले हैं डिटेल में। इसके अलावा आप ये नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल a = 10 = 12 मैंने किया, तो देखिए 12 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, एक लिटरल है, तो लिटरल को हम कभी भी असाइन नहीं कर सकते दूसरे लिटरल के अंदर, तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और इसके अलावा आप चाहें तो सिंगल लाइन में ही मल्टीपल वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा a, b, c एंड इसमें मैंने 10 यहाँ पे असाइन कर दिया एंड एक में मैंने लिस्ट यहाँ पे असाइन कर दी एंड एक में मैं यहाँ पे हेलो असाइन करता हूँ। तो ये अलग अलग डेटा टाइप हैं, इसको हम आगे देखने वाले हैं। तो जो A है इसके अंदर जो वैल्यू जाने वाली है वो 10 है एंड जो B है इसके अंदर जो वैल्यू यहाँ पे जाएगी वो एक लिस्ट है एंड फाइनली जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे आपका C के अंदर जाने वाली है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा वेरिएबल्स का जो कॉन्सेप्ट है। तो इसी कॉन्सेप्ट को चलिए हम प्रैक्टिकली भी यहाँ पे समझते हैं। तो अब देखिए थ्योरेटिकली हमने कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे समझा, तो प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं कि वेरिएबल को हम किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। तो देखिए अगर हम पाइथन में कोई भी हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसमें कोई ना कोई वैल्यू भी हमने यहाँ पे असाइन करनी होती है। तो अभी तो एक सिंपल सा हमने वेरिएबल लिया है, इसको अगर हम प्रिंट करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमको रिजल्ट मिलता है। और पाइथन डायनेमिज्म में बिलीव करता है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं ए के अंदर अगले ही पल अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे देता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टुडे इज ग्रेट, तो यहाँ पे ये जो है ये भी आपका सपोर्ट करता है, यानी कि पाइथन के अंदर सेम सोर्स कोड के अंदर हम एक ही वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू को असाइन करते हैं, क्योंकि पाइथन जो है ये इम्प्लिसिटली वैल्यू को खुद ही यहाँ पे जज करता है, यानी कि हमको एक्सटर्नली यहाँ पे नहीं बताना पड़ता कि पाइथन के अंदर किस तरीके का वेरिएबल होना चाहिए। एंड इसके अलावा अगर हम यहाँ पे 12 यहाँ पे करते हैं तो ये भी एक वेरिएबल का नेम है। तो देखिए इसको भी अगर हम रन करते हैं तो इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, ये भी एक वैलिड यहाँ पे आइडेंटिफायर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं 12a यहाँ पे करता हूँ तो इसमें पाइथन जो है ये प्रॉब्लम करता है। तो इसमें देखिए एक सिंटैक्स एरर आपको मिलेगी, देखिए सिंटैक्स ही हमारा गलत है, तो इस तरीके से हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं ab नाम से एक वेरिएबल यहाँ पे देना चाहूँ और बीच में अगर मैं स्पेस यहाँ पे देता हूँ तो पाइथन जो है या मैक्सिमम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको अलाउ जो है नहीं करते हैं। देखिए इनवैलिड सिंटैक्स यहाँ पे कह रहा है, तो इन दोनों को अगर आपने या तो आप इन दोनों को क्लोज कीजिए या इन दोनों के बीच में आपने अंडरस्कोर यहाँ पे यूज करना है या आप कोई नंबर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देखिए A12B ये एक वेरिएबल का नाम है एंड इसके अलावा पाइथन के अंदर अपर केस एंड लोअर केस जो वेरिएबल हैं दोनों ही अलग होते हैं, यानी कि A फॉर एग्जांपल मैंने 23 लिया एंड A अगर मैं यहाँ पे 45 लेता हूँ तो दोनों ही वेरिएबल जो हैं ये हमारे अलग अलग माने जाते हैं। तो देखिए दोनों ही वेरिएबल को अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो दोनों ही वेरिएबल हमारे यहाँ पे अलग अलग होते हैं। इसके अलावा एक और बेसिक यहाँ पे रूल है कि हम किसी भी कीवर्ड को यहाँ पे एज अ आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे चाहें कि इफ को हम डिक्लेयर करें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आपका यहाँ पे सिंटैक्स के खिलाफ है। देखिए इनवैलिड सिंटैक्स यहाँ पे आ जाता है सीधा सीधा। लेकिन अगर आपका जो यहाँ पे कीवर्ड है अगर वो किसी और केस में है, फॉर एग्जांपल इफ का मैंने आई यहाँ पे कैपिटल कर दिया, तो अब ये जो वेरिएबल है ये यहाँ पे ये सपोर्ट करने वाला है। एंड इसके अलावा जो मल्टीपल डिक्लेरेशन है, चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो A, B, C देखिए 3 वेरिएबल हैं और तीनों में ही मैंने सेम वैल्यू यहाँ पे दी एंड A, B, C को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो देखिए तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। देखिए A, B, C मैंने दिया है लेकिन ये कॉमा नहीं, इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा यानी कि = आएगा। तो देखिए सिंपल सा है, तीनों में ही सेम वैल्यू है। एंड इसके अलावा A, B, C अगर हम करते हैं A, B, C एंड तीनों में ही अगर आपने अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पे असाइन करनी है तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेलो मैंने लिखा एंड थर्ड वाले में चलिए एक लिस्ट को मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। तो एक वैल्यू तो आपकी यहाँ पे जाने वाली है सिंपली, जो सबसे पहले 23 है वो A में असाइन होगा, B में आपका हेलो असाइन होगा एंड 34, 45 एंड 56 की जो लिस्ट है ये आपका C में असाइन होने वाली है। तो देखिए तीनों को ही हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं तो तीनों ही वैल्यू हमारी यहाँ पे आ चुकी हैं। तो आई होप
आपको वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हुआ होगा, साथ ही में इसको हम आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में, वीडियो नंबर 3।